अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं एक आसेब ज़दा एटीएम और एक धोखेबाज इंसान से जुड़ी एक खौफनाक और सबक आमोज़ कहानी। जब इंसान की सांसें भी रुकने लगे, जब इंसान की रूह कांपने लगे, तो अंदाज़ा लगाएं कि इस शख्स के दिमाग के अंदर कैसा माहौल होगा। फ़र्ज़ करें कि आप कहीं काम करते हैं और अचानक आपको कुछ ऐसी कुव्वतों का सामना करना पड़ता है जो कि गैर मुतवक्के हैं। इनको देखने के बाद या यूं कह लें कि महसूस करने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, गुजरात में एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जितेंद्र एक मतवस्त तबके का शख्स था जो गुजरात में एटीएम सर्विस कंपनी में काम करता था। वो ना तो बहुत अमीर था और ना ही बहुत गरीब। किसी तरह इसकी जिंदगी चलती रही। वो इतना कमाता था। इसकी शादी को तकरीबन 4 साल हो चुके थे। इसका एक बेटा भी था। वैसे जितेंद्र ज़्यादा इबादत नहीं करता था, या यूं कह लें कि इसको इन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं था, और रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो वो ज़रूर सर झुका लेता था। जितेंद्र के काम के औकात दिन में तकरीबन 9 घंटे थे, लेकिन एटीएम मशीन की खराबी की सूरत में इसे रात के किसी भी वक्त सर्विस फराहम करने जाना पड़ता था। अपने काम की वजह से वो एक रात मोटरसाइकिल पर जा रहा था। शहर से थोड़ा दूर एक रिहायशी इलाके के करीब वाक़या एक एटीएम ख़राब था। इसे वो ठीक करने के लिए जाना पड़ा। हालांकि इस काम के लिए 2 लोग थे, लेकिन जितेंद्र का साथी इस रात बीमार था, इसलिए इसे सर्विसिंग के लिए अकेले ही जाना पड़ा। इस मकाम पर पहुंचकर इसने अपनी मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी कर दी। फिर वहां इसने एटीएम बूथ पर एक खूबसूरत लड़की को देखा। जितेंद्र ने सोचा कि शायद इसे पैसे निकालने हैं और वो एटीएम मशीन के ठीक होने का इंतजार कर रही होगी। जैसे ही जितेंद्र खराबी को दूर करने के लिए एटीएम बूथ के अंदर गया तो वो लड़की भी पीछे पीछे आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें बाहर इंतजार करने को कहा। अभी जितेंद्र अपना काम शुरू कर चुका था कि अचानक इसकी नज़र इस एटीएम के बाहर पड़ी। वहां जो कुछ देखा, इसे देखकर वो पसीने से शराबोर हो गया। वो लड़की जो बाहर खड़ी थी अब वहां नजर नहीं आ रही थी। इसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। इसका तजस्सुस बढ़ गया। चूंकि रात का वक्त था, वीरान खामोशी थी। जहां एटीएम था वहां घना जंगल था। यहाँ तक कि कुछ लाशें इस जगह दफन की गई थी। मुमकिन है ये सोचकर इसका तजस्सुस बढ़ गया हो। इसने दरवाजे से बाहर झांका तो इसकी रगों में बहता खून भी बर्फ की तरह जम गया, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की का चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था और वो एटीएम गार्ड का सर हाथ में पकड़े खड़ी थी। वो जितेंद्र को घूर रही थी। ये सब देखकर जितेंद्र का दिल शिद्दत से धड़कने लगा। इसने वहां से नजरें हटाकर सोचा कि शायद ये इसका वहम है। वो ये सब सोच रहा था कि अचानक इसके सीनियर की कॉल आई। वो कॉल वहां की खराबी को जल्द ठीक करने के लिए थी। कांपते हुए जितेंद्र फिर से काम करने लगा। थोड़ी ही देर में इसने एटीएम मशीन ठीक कर दी। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो लड़की भी वहीं थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी इसके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि जो कुछ इसने पहले देखा है वो इसका वहम होगा। काम मुकम्मल करने के बाद वो सीधा अपनी बाइक की तरफ भागा और जाने से पहले इसने एक बार फिर एटीएम बूथ की तरफ देखा। एक बार फिर इसका दिल धड़का। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की ने एटीएम गार्ड का सर हाथ में पकड़ा हुआ था। ये होलनाक मंजर देखकर जितेंद्र घबरा गया और भागने लगा। वापस आते हुए भी इसे बार बार ये एहसास हो रहा था कि कोई ना कोई इसकी मोटरसाइकिल के साथ चल रहा है। वो घबराहट में मोटरसाइकिल चला रहा था। न जाने कैसे अचानक इसकी मोटरसाइकिल एक बरगद के दरख्त के करीब आकर रुक गई। जितेंद्र को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब वाकई इसके साथ हो रहा है। इसने नजर उठाकर देखा तो बरगद की शाख से एक शक्ल लटक रही थी। इसके हाथ में एक आदमी का सर था और वो अजीब करख्त आवाज में कुछ कह रही थी। ये सब देखकर जितेंद्र वहीं जम गया। ना वो चीखता था और ना ही इसमें हिलने की ताकत थी। चुड़ैल दरख्त से नीचे उतर रही थी, वो भी गलत तरफ से। इसके उल्टे पांव देखकर जितेंद्र की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। इसने आंखें बंद की और खुदा को याद करने लगा। चुड़ैल आकर इसके पास बैठी और इसके सर को सहलाने लगी।
اس کے بعد جتیندر کی حالت کا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عام طور پر اس حالت میں ایک شخص دل کا دورہ پڑنے سے مر بھی سکتا ہے، لیکن جتیندر جی اس وقت تقریباً بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب اسے ہوش آیا تو دیکھا کہ اس کے سر پر بال نہیں ہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنے آپ پر ہی افسوس ہونے لگا اور وہ خوف بھی محسوس کر رہا تھا۔ اب رات بہت ہو چکی تھی۔ اس نے دوبارہ بائک سٹارٹ کی، لیکن بائک سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے بس اتنا سکون تھا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ لیکن جیسے ہی بائک سٹارٹ ہوئی اور اس نے موٹر سائیکل کو آگے بڑھایا تو اسے صاف محسوس ہوا کہ اس کی بائک کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے جو اسے نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر اسے صاف محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ وہ اسی جگہ گرا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک ہاسپٹل میں تھا۔ اسے بے ہوش پڑا دیکھ کر کچھ مقامی لوگ اسے ہاسپٹل لے آئے تھے۔ اس واقعے کے بعد جتیندر کئی ماہ تک ہاسپٹل میں رہا۔ کئی مہینوں تک اسے ہوش نہ آیا۔ کئی مہینوں بعد جا کے اسے ہوش آیا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتا گیا۔ لیکن جس دن وہ ہاسپٹل سے نکلا، اس کے بعد وہ جگہ چھوڑ دی اور کسی دوسری جگہ پر جا کر آباد ہو گیا۔ خوف ایک ایسی بری چیز ہے کہ انسان کو برباد کرنے میں وقت نہیں لگاتی۔ بعد میں یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور وہ چڑیل آخر کون تھی۔ لیکن ان 4-5 دنوں میں اس کے بھائی کو کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئی جو اس کے بھائی کو بھی ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ جتیندر کو ایک لڑکی سے پیار تھا، جبکہ جتیندر شادی شدہ تھا۔ اس نے اس لڑکی کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ لڑکی یہ برداشت نہ کر سکی اور اسی درخت کے نیچے اپنی جان دے دی۔ جتیندر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ جس دن سے وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا، اس کے بعد سے اس نے کبھی پیچھے پلٹ کر اس لڑکی کی معلومات لینے کی کوشش بھی نہ کی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس برگد کے درخت کے پاس رہتی ہے۔ جو بھی اس راستے سے گزرتا ہے اسے کبھی کبھی غیر معمولی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ جتیندر پہلی بار اس راستے سے گزرا تھا، اسی طرح اس کے ساتھ بھی ہوا، یا یوں کہہ لیں کہ یہ اس کے برے اعمال اور کسی انسان کو دھوکہ دینے کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے دوستو، زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ دینے کی غلطی کبھی نہ کریں اور نہ ہی کسی کو کرنے دیں، کیونکہ ہر انسان اپنی ذات میں قیمتی ہوتا ہے۔ ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کیجیے۔